Hey, what's up guys? Chapter number 1 Basics of Animation क्लास 2.3 में आपको खुशामदीद। माय नेम है यूसुफ रफ़ीक और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से एक जंपिंग बॉल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस क्लास के अंदर हम मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले आप सीखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मास्क और शेप्स को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आप ग्राफ की मदद से एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि आप ईज फंक्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जस्ट हम इसकी बेसिक्स को टच करेंगे। उसके बाद हम बाल की कुछ फेक ट्रेल्स जो है वो बनाएंगे, यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी कार्टूनी लुक से आ जाए वो हम क्रिएट करेंगे। और इस कोर्स में हम पहली बार इस क्लास के अंदर एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करना सीखेंगे कि आप एडजस्टमेंट लेयर को अपनी कंपोजिशन के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लो को किस तरीके से ऐड किया जाता है और जब ये आप सारा काम कर चुके होंगे तो आपके पास एक बॉल एनिमेशन बन चुका होगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बिना अपनी क्लास को आज शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स ओपन है। यहाँ से मैं एक न्यू कंपोजिशन बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ बॉल एनिमेशन। यहाँ से इसका जो हाइट एंड विड्थ है ये यही रखेंगे, फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड। और यहाँ से हम जस्ट एक सेकंड जो है वो ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेंगे तो हमारे पास ये 30 फ्रेम्स की एक सेकंड आ चुका है। इसके बाद हम जाते हैं, आपको यहाँ पर रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी। बेसिकली इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर डिफरेंट किस्म के शेप्स नज़र आ रही होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अभी आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी स्विच को ऑन कर दूँ तो अभी आपको कर्सर जो है उसके साथ एक स्टार नज़र आ रहा है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अभी आप एक शेप ड्रॉ करने लगे हैं। शेप बेसिकली इंडिपेंडेंट होती है किसी भी सॉलिड लेयर्स के। मिसाल के तौर पर अभी मैंने एक रेक्टेंगल बनाई। अभी आप देख सकते हैं कि एक वाइट कलर की रेक्टेंगल बन चुकी है। यहाँ से आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसको आप फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके फिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ उसका कलर वाइट हो तो ये फिल हो चुका है। अगर आप इसका स्ट्रोक जो है वो हटाना चाहते हैं तो स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर ग्रेडियंट वगैरह मौजूद हैं और यहाँ पर आपको नन नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका स्ट्रोक गायब हो जाएगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और यहाँ से आप सॉलिड कलर भी उठा सकते हैं और ओके करेंगे। अब आप सॉलिड का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ और बाहर क्लिक करेंगे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं एक शेप आपके पास क्रिएट हो चुकी है और इसका नाम भी शेप लेयर है और साथ में एक स्टार बता रहा है कि ये एक शेप लेयर है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी शेप जो है क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक पॉलीगॉन टूल मौजूद है तो अगर आप इसको इससे ड्रा करेंगे तो आपके पास ये एक परफेक्ट जो है पॉलीगॉन बन जाएगा। इसके बाद अगर आपने इसको देखें, मैंने इसको अभी तक होल्ड किया हुआ है राइट क्लिक को। यहाँ से मैं अगर कीबोर्ड के ऊपर एरो अप और डाउन का बटन दबाऊंगा तो इसके जो एजेस हैं वो बढ़ना या ज़्यादा होना शुरू कर देंगे। तो जो आपको पसंद होगा आप वहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आते हैं, यहाँ पर स्टार टूल मौजूद है। आप देख सकते हैं स्टार बन रहा है। एग्जैक्टली एरो अप और डाउन बटन दबाकर आप इसकी जो कोने हैं या नुक्कर की तादाद है वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं, यहाँ पर आपको एलिप्स टूल मिलेगा और अभी आप इसको ड्रा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी शेप चेंज हो सकती है। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि एक परफेक्ट सर्कल बने तो आप शिफ्ट को प्रेस कर देंगे तो एक परफेक्ट सर्कल बनना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाते हैं और आप चाहते हैं कि वो परफेक्ट रेक्टेंगल हो, मिसाल के तौर पर यह भी इंडिपेंडेंट है, परफेक्ट हो, तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगी। तो ये आपके पास शेप्स हैं। ये तो हो गए आपके पास शेप्स। अब हम बात करते हैं कि मास्क कौन सी बनाए। मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ से न्यू और एक सॉलिड क्रिएट करता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सॉलिड बन चुकी है। अभी अगर मैं सॉलिड को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास ये देख सकते हैं रेक्टेंगल सिलेक्ट है। मैं सॉलिड को सिलेक्ट करता हूँ तो अभी आप एरो को देख सकते हैं कि इसके साथ एक दूसरा आइकन हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं वो स्टार मौजूद है, लेकिन जो ही मैं सॉलिड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको इसके साथ एक रेक्टेंगल सी नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि अभी इस लेयर के ऊपर एक मास्क ड्रा होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा तो उसका मतलब ये है कि ये सॉलिड लेयर सिर्फ उस एरिया के अंदर नज़र आनी चाहिए। तो मैं अगर ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक मास्क ड्रा कर रहा हूँ
तो वो मास्क सिर्फ उस एरिया के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ये आप किसी भी वीडियो के ऊपर, इमेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, तो इसकी बाकायदा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि पाथ कौन सा है, फेदर अमाउंट कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पर इसके बाद ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, एक्सपेंशन यानी कि कितना ज़्यादा इसका फैलाव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ से कोई और भी मास्क क्रिएट कर सकते हैं, या आप कस्टम मास्क ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का एक मास्क ड्रा कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप इसी तरह अपनी मर्ज़ी की शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। तो आपके पास शेप लेयर आ गई, यहाँ पे आपको स्टार नज़र आ रहा होगा। तो उम्मीद है आपको शेप एंड मास्क के अंदर फ़र्क नज़र आ गया होगा। अभी हम अपना एनिमेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं। मैं इसको कलर जो है ग्रीन ही रखता हूँ और इसको हम नाम देते हैं बाल का और ओके कर देते हैं। तो हमारे पास एक सॉलिड बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक परफेक्ट सर्कल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो आपको एलिप्स टूल नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके ये जो आपको सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ से इसको ड्रे करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सेंटर से एक पूरा का पूरा परफेक्ट सर्कल बनेगा। तो मैं इसका साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट इतना रख देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास एक जो मास्क है वो बन चुका है, आप कह सकते हैं एक बाल बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसको एनिमेट करवाया जाए, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट करवाया जाए। मैं यहाँ से आपके लिए यहाँ पर जो मास्क फेदर है इसको जस्ट 5 कर देता हूँ ताकि इसके एजेस जो है वो आपको वाज़ह नज़र आ जाए। ये आप देख सकते हैं, अगर इसकी अमाउंट का कम या ज़्यादा करेंगे तो वो उतना सॉफ्ट होता जाएगा। तो मैं जस्ट 5 रख लेता हूँ। इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसकी पोजीशन को एनिमेट करवाते हैं, लेकिन एनिमेट करवाने से पहले हम इसके एंकर पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको जूम करूं तो आपको इसका एंकर पॉइंट सेंटर में नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि हम चाहते हैं कि बाल जो है जंपिंग करके सामने आए तो उसका जो एंकर पॉइंट है वो इसके इस पोर्शन के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू इसको चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसके नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा जल्दी से चेंज हो रही है तो आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो बहुत कम जो है वो वैल्यू चेंज होंगी। अभी आप देख सकते हैं कि परफेक्ट जो है उसके निचले वाले पोर्शन से उसका एंकर पॉइंट अटैच हो चुका है। मैं यहाँ से 200 की बजाय फिट कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहली फ्रेम के ऊपर जाते हैं और P को प्रेस करते हैं। अभी आपके पास ये पोजीशन आ चुकी है। तो मैं ये पोजीशन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से कर देता हूँ सेपरेट डायमेंशन, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को आप सेपरेट कर दें तो ये सेपरेट हो जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमने एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को नहीं छेड़ना, जस्ट हम इसकी वाई एक्सिस के वैल्यूज़ को छेड़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर एक गाइड क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए कि हमने कि बाल आकर टकराएगा कहाँ से। तो यहाँ से मैं एक गाइड ड्रे करके नीचे ले आता हूँ और फ़र्ज़ करें कि वो ये बाल जो है यहाँ पर आकर टकराएगा, जस्ट एक नज़र आने के लिए। इसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर आकर यहाँ की फ्रेम क्रिएट करेंगे और इसको ड्रे करके नीचे ले आएंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं 995 वैल्यू है और इस की फ्रेम को आप कॉपी करके आखिरी फ्रेम के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। देन ऑलमोस्ट आप सेंटर में आएंगे और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को ऊपर इस तरफ ले आएंगे और अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपके पास एक बाल जो है वो एनिमेट हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि बाल एकदम से अचानक टकरा के वापस आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बाल ऊपर किसी चीज़ से टकरा कर वापस आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये आसानी से, यानी कि जिस आप बाल को ऊपर फेंकते हैं तो ये हल्का सा ऊपर जाए और फिर जल्दी से नीचे आए। तो अभी आप देख सकते हैं कि एकदम से टकरा कर वापस आ जाता है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसी मोशन को ईज़ करने के लिए, आप कह सकते हैं कि फ़्लो में करने के लिए एक फंक्शन मौजूद है। अगर आप इस कोई भी अपनी की फ्रेम को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में आएंगे तो आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ से हम इसको ईज़ भी कर सकते हैं या F9 को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो की फ्रेम है वो थोड़ा चेंज हो चुकी है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर ईज़ का फंक्शन जो है वो लग चुका है, यानी कि बाल आप टकरा कर अब्रप्टली नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा स्टे करेगा वहाँ पे। तो अभी आप इसको प्ले करें तो अभी आप देख सकते हैं कि वो टकरा कर वापस नहीं आ रहा। तो आपके पास एक लूप एनिमेशन सा बन रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो बाल है वो ऊपर ज़्यादा टाइम ले और नीचे टकरा कर वापस फ़ौरन ऊपर चला जाए।
तो इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं ग्राफ्स की मदद से। अब ग्राफ बेसिकली क्या होते हैं, अगर आपको 9th-10th के प्रैक्टिकल याद हो फिज़िक्स के खास तौर पर, तो वहाँ पे फिज़िक्स की कॉपी के एंड में आपको कुछ टेबल्स मिलते थे जहाँ पे आप ग्राफ को ड्रा कर सकते थे। सेम एग्जैक्टली ये वैल्यूज़ उसी तरह काम करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा ग्राफ एडिटर। तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। तो ये बेसिकली ऐसे ही है कि ये आप इस लाइन को अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि ये निचला पॉइंट है, ये टॉप वाला है और ये फिर से निचला पॉइंट है। तो जितना ज़्यादा बाल यहाँ पर रहेगा, बाल यानी कि आप इसकी डायरेक्शन को उलट ले लें कि यहाँ पर बाल नीचे आ रहा है तो वहाँ पर बाल ऊपर जाएगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए जो बाल है वो ऊपर रहेगा, यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसकी पोजीशन है और ये वैल्यूज़ इसकी टाइम है। ठीक है, तो आपके पास 2 एक्सिस आ गए। यहाँ से इसका जो हैंड है इसको आपने पकड़ के इस साइड की तरफ लेकर आना है जितना वो जा सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको ड्रे करके लेके जाना है इस साइड की तरफ। तो अगर आप अभी इसको प्ले करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ गया होगा। आप ये देख सकते हैं कि बाल ऊपर जाके थोड़ा आराम करता है, उसके बाद वापस आता है। तो इस तरीके से आप ग्राफ की मदद से वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यूज इस तरीके से नहीं आती तो आप यहाँ से अपनी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें तो यहाँ से आप ये जो हम चूँकि इसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो स्पीड को इनेबल कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इतना ही आ सकता है। अभी आप देख सकते हैं ये हैंड टूल जो है ये हैंड इसके ज़्यादा साइड पर नहीं जा रहा है। अभी हम इसको प्ले करते हैं तो ये एक परफेक्ट लूप भी बन रहा है और ज़्यादा वो ऊपर स्टे भी कर रहा है। इसके बाद हम इस ग्राफ को यहाँ से बंद कर देते हैं। अभी आप इस देख सकते हैं इसकी पोजीशन जो है अच्छे तरीके से एनिमेट हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि ये बाल जब नीचे आके टकराए तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाए, थोड़ा सा इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं कि एस के ऊपर प्रेस करते हैं तो आपको ये स्केल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यू को प्रेस करता हूँ, जहाँ पे हमने मिडल की फ्रेम डाली थी वहाँ पर अभी आकर शिफ्ट एस को प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्केल की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी। अभी आपको नज़र आ रहा होगा स्केल प्रॉपर्टीज़ के साथ थोड़ी सी चेन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज़ चेंज होंगी, लेकिन जो ही हम इस चेन को खोल देते हैं तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फ्रीली आप देख सकते हैं कि इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्केल की जो वैल्यूज़ है यहाँ पे जो ऊपर टॉप होगा वहाँ पे नॉर्मल रखते हैं। जब नीचे आएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब हम इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को मैं ऐड कर देता हूँ 120 और यहाँ पर ऐड कर देंगे जस्ट 80, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा दब जाए नीचे की तरफ। एग्जैक्टली इस वैल्यूज़ को आप कॉपी करेंगे और आखिरी वाली फ्रेम के ऊपर जाके आपने पेस्ट कर देना है। तो अभी आप देखेंगे तो बाल इस तरीके से आपको नज़र आएगा। फिर इसके बाद आप ऑलमोस्ट यहाँ पर आएंगे एक फ्रेम बाद और इसकी वैल्यूज़ को आपने थोड़ा सा उलट कर देना है। और वो किस तरीके से कि यहाँ से इसको 80 कर देना है और इसकी वैल्यूज़ को आपने कर देना है 120। अब मैं इस फ्रेम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ऐसा लगेगा कि बाल नीचे आते हुए थोड़ा सा लंबूतरा हो गया और जो ही टकराएगा तो वो थोड़ा सा दब जाएगा नीचे की तरफ। तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आपको एक कार्टूनी सी लुक आ रही है उसके अंदर। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि ये जो मिडल वाली की फ्रेम है स्केल की F9 को प्रेस करके इसको भी ईज कर देते हैं तो थोड़ा सा उसके दरमियान जो है वो फ्लो सा बन जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो बाल है वो बड़े मज़े से एक कार्टूनी सी लुक दे रहा है, जिस तरह एक कार्टून आपको नज़र आता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मज़ीद रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ से मोशन ब्लर को एक्टिवेट कर देंगे। जो ही मोशन ब्लर को एक्टिवेट करेंगे तो उसकी मोशन की वजह से जो मोशन ब्लर क्रिएट होगा वो आपको नज़र आ सकता है यहाँ से। अब ये इसको प्ले करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि बड़ा मज़े से एक रियलिस्टिक लुक जो है आपके पास आ रही है। मैं यहाँ पर आकर गाइड्स एंड रूल्स को बंद कर देता हूँ और यहाँ से इसको फिट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक एनिमेशन आपके पास बन चुका है। इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसकी फेक ट्रायल्स जो है वो क्रिएट करते हैं। और वो किस तरीके से होगी कि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और निचले वाली जो लेयर है इसको आप एक फ्रेम आगे ले जाएंगे। तो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कुछ इस तरीके से बन चुका है।
एक दफ़ा फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे और एक फ्रेम मज़ीद आगे ले जाएंगे, फिर से डुप्लीकेट करके एक फ्रेम मज़ीद आगे ले जाएंगे, तो आपके पास कुल मिला के 4 जो लेयर्स हैं वो बन चुकी हैं। अभी आप इसको प्ले करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ नज़र आएगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अननेचुरल सा है। उसकी वजह यह है कि हमने इसकी ओपेसिटी को ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना होगा। मिसाल के तौर पर जो लास्ट है इसकी ओपेसिटी हम कर देते हैं जस्ट 10%, और जो उससे ऊपर है इसकी ओपेसिटी को हम कर देते हैं 25%, और जो सेकंड नंबर पर है इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं 50%। तो अभी आप इसको प्ले करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि वो मोशन ट्रायल जो है, यानी कि मोशन ब्लर, एक फेक मोशन ब्लर कार्टून ही वो नज़र आ रहा है। यही टेक्निक आप ये समझ सकते हैं कि कार्टून के अंदर भी वो यूज़ करते थे या करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक फेक जो है मज़ीद मोशन ब्लर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अभी आप और क्या कर सकते हैं कि इन तीनों को सेलेक्ट करके F को प्रेस करेंगे और इसी तरह हमने इसकी जो फेदर की अमाउंट है उसको कम कर देना है। तो यहाँ से इसकी अमाउंट को मैं कर देता हूँ 10, इस अमाउंट को कर देते हैं 20 और इस अमाउंट को कर देते हैं 30। तो अभी इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से फेक मोशन ट्रायल्स जो है वो बन चुकी हैं। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है कि यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे। अब एडजस्टमेंट लेयर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इसको आप इसके ऊपर अगर आपने कोई इफेक्ट नहीं लगाया तो ये कुछ भी असर नहीं रखेगी। तो इसके ऊपर आप इफेक्ट लगाएंगे तो इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी उन सब को ये इफेक्ट करेगी। मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इफेक्ट्स में जाते हैं, स्टाइलाइज में जाते हैं और यहाँ से मैं इसके ऊपर लगाता हूँ ग्लो। तो इसके ऊपर ग्लो जो है वो लग जाएगा। याद रहे कि प्रोजेक्ट पैनल में जाके ये जो आपको 32 बिट नज़र आ रहा है, अगर ये 32 की बजाय 8 या 16 है तो आपने इसको चेंज करके 32 बिट कर लेना है, क्योंकि 32 बिट जो है इसमें ज़्यादा कलर इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब इसकी सेटिंग हमें क्या करते हैं कि ये जो ग्लो थ्रेशोल्ड है इसको आप कर देते हैं 0 और यहाँ से ग्लो इंटेंसिटी को हम कर देते हैं 0.1। इसके बाद थोड़ा सा ग्लो रेडियस को इंक्रीज़ करेंगे तो आपको हल्का सा ग्लो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ग्लो इसके अंदर क्रिएट हो चुका है। और अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपको एक ग्लोइंग बाल एनिमेट करता हुआ दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हैं कि बड़े मज़े से वो ग्लो कर रहा है। आप चाहें तो इस ग्लो को ख़त्म कर सकते हैं या इसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं, जस्ट लाइक अदर लेयर्स। इसको आप टी को प्रेस करेंगे, उसकी ओपेसिटी को हम 50% कर देते हैं, तो वो देख सकते हैं ग्लो की अमाउंट आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी आप इसको प्ले करेंगे तो हल्का सा ग्लो भी उसके अंदर मौजूद है। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किया तो वो भी चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लगे हाथों शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।